हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में मैंने आपकी प्रश्नावली शुरू की थी, हमने 10वां चैप्टर वर्थ उसके 2 परमे किए थे हमने, 10.1 प्रश्नावली हमने कर ली थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके प्रश्नावली 10.2 के उदाहरण। टोटल 3 उदाहरण हैं। आज हम 2 उदाहरण करेंगे, पहला और दूसरा, और कल करेंगे तीसरा उदाहरण। तीसरा इसीलिए क्योंकि तीसरे के 2 मेथड आपको बताने, लगभग आधा घंटा उसमें ही लग जाएगा। हालत ख़राब रहती है उस एग्जाम्पल करने में, और इस बार चांसेज है कि यहाँ से वर्त में वो पूछ रहे, क्योंकि इसका दूसरा एग्जाम्पल तो 2023 में राजस्थान बोर्ड में पूछा गया, तो आपसे भी कोई पूछ लेगा। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। 2 एग्जाम्पल करेंगे, पहला और दूसरा के पूरा किताब से हटकर करवाऊँ। देखना, सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वर्त। पहली बात तो सकेंद्रीय वर्त क्या होता है, 9th क्लास में होता है। 2 या 2 से अधिक वर्तों का ऐसा समूह जिनका केंद्र क्या होना चाहिए, 1। तो हमें तो 2 सकेंद्रीय वर्त बनाने, जैसा इसने बोला है वैसा हम कर देंगे सर। ये सब 2 सकेंद्रीय वर्त। इससे रिलेटेड एक सवाल आएगा आगे 7वां, पिछले साल राजस्थान बोर्ड में इससे रिलेटेड आया, तो मैं बताऊंगा आपको क्या। सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वर्तों में बड़े वर्त की जीवा। तो ये बड़े वाला वर्त है, ये छोटे वाला वर्त है। बड़े वर्त की जीवा, जीवा देखो, मैं जीवा का मतलब क्या होता है, वर्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाती। वर्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाती। मैंने बेसिक फंडामेंटल्स के यूज के बताया था, लेकिन सबसे ज़्यादा काम आएगी जीवा, देखना आगे सवाल। ठीक है, ये बात। अब जीवा मैं कहीं पर भी बना सकता हूँ, मैं यहाँ बना सकता हूँ, यहाँ कहीं पर भी बना सकता हूँ। इसको टच करते हुए बनाऊँ तो ठीक है, बाकी वर्तों में बड़े वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को क्या करनी चाहिए साहब, स्पर्श करते हुए जानी चाहिए। जीवा तो आप बना दोगे, जीवा तो आप यहाँ 2 बिंदु लेके इनको मिला दो तो बन जाएगी, लेकिन ये छोटे वर्त को क्या करनी चाहिए साहब, स्पर्श करनी चाहिए। छोटे वर्त को ये क्या करनी चाहिए, स्पर्श करते हुए जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये आपका ए बिंदु है। ठीक है सर, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये आपका बी बिंदु है। और यहाँ जा स्पर्श करेगा, इसको कुछ नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो। तो अगर आपने नाम दे दिया पी, नाम दे दो, क्या नाम दे दो साहब, पी नाम दे दो। ज़्यादातर हमने पी दिया है, तो यहाँ पर पी दे दो। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत आएगी। इसका मतलब ये जो ए बी है ना, वो बड़े वर्त की तो जीवा है, लेकिन छोटे वर्त की क्या है, स्पर्श रेखा। क्योंकि जो रेखा वर्त को एक बार प्रतिच्छेद करती है, वर्त की क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। और स्पर्श रेखा बिना त्रिज्या के बनती नहीं है, तो त्रिज्या बना दो, त्रिज्या से मिलाप कर दो, इसका क्या दिक्कत है। ये लो सब, ये आपने बना दी त्रिज्या। क्या बना दी, त्रिज्या। और त्रिज्या जैसे ही बनी, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है सब, 90 डिग्री का। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा एक बार आपको चीज़ें बताता हूँ क्या है क्या नहीं। सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वर्त, ये सकेंद्रीय वर्त, वर्तों में बड़े वर्त की जीवा, बड़े वर्त की जीवा छोटे वर्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित का मतलब है कि ये भाग और ये भाग आपको बराबर करना है, ये भाग और ये भाग आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो कोई भी भाग जब बराबर करना होता है, तो हमने यही सीखा पर में 10.2 से, कि आपको क्या करना पड़ता है साहब, 2 त्रिभुज लाने होते हैं। 2 त्रिभुजों में 3 भुजाएं बराबर कर दो, या ट्रिपल एस नियम लगा दो, या एस एस नियम लगा दो, या ए एस नियम लगा दो, सर्वांग समता से बाई सीपी सीटी से हो जाता है। तो हमें 2 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। तो त्रिभुज जब मैं बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पर मिलाऊंगा, तो ये एक त्रिभुज बन गया आपके सामने। और एक मैं इसको मिलाऊंगा, एक मैं क्या कर दूंगा, इसको मिला दूंगा, तो ये हो जाएगा। ये हमने 2 त्रिभुज बना दी। और जैसे ही मैंने 2 त्रिभुज बनाए, तो मैं ये कह सकता हूँ सर कि इसको मैं कोण नाम दे दूँ 1, या नाम दे दूँ 2। अब पहली बात तो हम लिखेंगे दिया गया, दिया गया क्या लिखेंगे, ए बी, ए बी बड़े वर्त की, ए बी बड़े वर्त की
जीवा है, लेकिन छोटे वर्त की क्या है सर, स्पर्श रेखा। ए बी बड़े वर्त की तो जीवा कहलाएगी, लेकिन छोटे वाले वर्त की क्या कहलाएगी, जीवा स्पर्श रेखा कहलाएगी। ये हमने लिख दिया। अब मेरे को करना है सिद्ध करना। क्या करना है सर, सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब आपको जो सिद्ध करना बोला गया है कि एपी और बीपी आपस में क्या करना है, आपको बराबर करना। एपी को आपको किसके बराबर लाना है सर, बीपी के बराबर लाना, ये बात है। ठीक है, अब रचना लिखो तो ठीक है, बाकी जरूरत नहीं, हमने इसको इससे मिला है तो कोई दिक्कत नहीं। सीधा उपपत्ति में आते हैं सर। उपपत्ति में ध्यान देना। उपपत्ति में दो त्रिभुज ले लो, देखो एक ले लो ए पी ओ, एक ले लो बी पी ओ। आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज बी पी ओ में क्या ये ओ ए भुजा ओ बी के बराबर है क्या, बिल्कुल ऐसा। ओ ए भुजा ओ बी के क्या है, बराबर है। तो आप रीजन लिखेंगे बड़े वर्त की त्रिज्या। भाई एक ही वर्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है बड़े वर्त की त्रिज्या। ये अगर 5 हो गई तो ये भी कितनी होगी, 5 होगी। एक बात तो कंफर्म होगी। और यहां पर आप लिख सकते हो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, रीजन हो जाएगा 90 डिग्री। और ब्रैकेट में आप लिखेंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री। आपको अक्सर एक आगे दूसरी, अब तीसरी, क्योंकि ये तो बराबर करनी। ये देखो एक भुजा है ओपी, तो ओपी बराबर है ओपी के। ये एक ऐसी भुजा जो इस त्रिभुज में काम आ रही, इसमें भी काम आ रही। तो जो त्रिभुज एक में काम आएगी उसको हम बोलेंगे साहब उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी भुजा बोलेंगे साहब, उभयनिष्ठ भुजा। तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर क्या है, आप लिखेंगे अतः एस ए एस, अतः एस ए एस सर्वांग समता नियम से, एस ए एस सर्वांग समता नियम से। और एस ए एस सर्वांग समता त्रिभुज नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी पी ओ के। और दो अगर सर्वांग सम त्रिभुज है तो उनके संगत भाग क्या होते हैं साहब, बराबर होते हैं। तो इसका संगत भाग ए पी और इसका संगत भाग क्या हो जाएगा, बी पी। तो मैं कह सकता हूं ए पी बराबर में क्या हो गया आपके बी पी हो गया। और रीजन आपको लिखना है बाई सी पी सी टी। क्या लिखना है साहब, बाई सी पी सी टी लिखना है। और ये आपने कर दिया साहब इसको इति सीधम। ये आपने इसको क्या कर दिया, इति सीधम कर दिया। मुझे नहीं लगता साहब कोई दिक्कत आपको आएगी। ए बी बड़े वर्त की जीवा है लेकिन छोटे वर्त की स्पर्श रेखा, क्योंकि एक बार प्रतिच्छेद कर रही है। सिद्ध करना ए पी बी पी, इनको मिला है, दो त्रिभुज लिया। ये दोनों एक ही वर्त की त्रिज्या मतलब बड़े वर्त की त्रिज्या। ये 90 डिग्री हो गया क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और ये एक ऐसी भुजा है ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ भुजा है। ऐसे सर्वांग समता नियम लगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं बाई सी पी सी टी। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। ये तो सिंपल। और ये भी मैंने किताब से बेटर करवाया, किताब वाले पता नहीं क्या क्या, आप खुद देख लो। आपके सामने किताब है आपकी, आप देख लो, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा उसने क्या किया क्या नहीं किया। ये करो। एक एग्जाम्पल और करेंगे भाई, एक दूसरा एग्जाम्पल अभी और करना है सर, फिर तीसरा अलग करेंगे पूरा ही, तीसरा पूरा, क्योंकि मुझे दो मेथड भी बताने तीसरे। पहले लॉन्ग मेथड बताऊंगा, फिर एक आपके लिए और मेथड निकाला मैंने तीसरे में
किताब वाले से ढंग का मेथड निकाल। ठीक, किताब वाला दोनों मेथड भी फटाफट कर रहा है, शॉर्टकट में ज़्यादा काम कर रहा है, इसीलिए समझ में कम आता है बच्चों को। बाकी मेरे पास 2-3 कलर के पेन है, तो मैं इसको बढ़िया तरीके से आपको एकदम डिट्टो वे में पूरा बता दूँ, मस्त रहिए आप लोग। ठीक है, तो पहली बात तो साहब आप इसको करो एकदम बढ़िया तरीके से। और अभी मैं एग्जाम्पल नंबर दूसरा और करवाने वाला हूँ लाजवाब तरीके से, वो भी आप देखना। पहली बात तो आप इसको कर लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, क्योंकि किताब वाले ने पता नहीं क्या किया, अपनी मन मर्जी से वो कुछ भी लिखे जा रहा है और उत्तर सिद्ध किए जा रहा है। ठीक है साहब, करो फटाफट करो इसको, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया तो फटाफट ले लो सब, ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, फिर मैं करवाता हूँ दूसरा एग्जाम्पल आपको। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो साहब, करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 लाजवाब एग्जाम्पल है, आपको आनंद आ जाएगा क्वेश्चंस करके। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से चित्र तो इसने दिया था, लेकिन मैं आपको चित्र बना के बताऊंगा पूरा जो इसने भाषा बोली और आने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बोला है केंद्र ओ वाले वृत्त पर। पहली बात तो जो जैसा बोलता है वैसा हम लिख दें। इसने बोला है ओ केंद्र का एक बनाना है आपको वृत्त, ये लो सा, अच्छा बन गया ना, बिल्कुल। और इसका केंद्र हम क्या ले लेते हैं साहब, ओ ले लेते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से, वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती, 2 खींची जाती, और दोनों लंबाई में क्या होती है, बराबर। तो एक बाह्य बिंदु लेना है इसकी सीध में, आपको एक बाह्य बिंदु लेना पड़ेगा, जिसको बाह्य बिंदु हम नाम देंगे साहब टी। हर बार हम पी लेते हैं, लेकिन इसने इस बार फिक्स कर दिया है। केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से 2 स्पर्श रेखाएं टीपी और टी क्यू खींची गई। यहाँ से टीपी, यहाँ से टी क्यू, इसका मतलब स्पर्श बिंदु पी और क्यू है। अब जैसा बोला है वैसा हम कर देंगे, कोई समस्या नहीं हमें किसी प्रकार की। ठीक है, तो जैसा इसने बोला है वैसा हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा साहब, ध्यान भी देना और साथ भी देना। ठीक है, ये समझ जाना आप लोग, यहाँ ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मैं बता दूंगा अभी आपको पूरा अलग से। और यहाँ पर ये एक रेखा और बनेगी अभी, ये लो सर, जितना बोला है उतना तो पहले कर ही लेते हैं। ये इसने 2 बिंदु दिए और दोनों बिंदुओं को नाम दे दो आप लोग। तो सब इसको नाम दे दो आप लोग पी, 1 मिनट, पी, इसको नाम दे दो आप लोग क्यू। देख लो, केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से 2 स्पर्श रेखाएं टीपी और टी क्यू खींची गई है, सिद्ध कीजिए। अब बाद की बात करेंगे, पहले मैं आपको लिखवाता हूं दिया गया क्या। दिया गया है टीपी तथा, किससे लिख दिया, पेन जो चल रहा है उसी से लिख के जा रहा हूं। दिया गया है कि टीपी तथा टीक्यू वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। चलिए सर, ये इसने दिया बिल्कुल। अब बात करते हैं सिद्ध करना। किताब के ऊपर मत जाना, किताब ने बहुत गंदे तरीके से काम कर दिया, शॉर्टकट में काम किया, मैं आपको पूरा बताता हूँ। सिद्ध करना बोला गया है साहब, कोण पी टी क्यू बराबर दुगुना है किसका, कोण ओ पी क्यू का। अब कुछ रचना करनी पड़ेगी। अब रचना क्यों करनी पड़ेगी वो खुद ही आप डिसाइड करोगे कि सर हमें रचना इसीलिए करनी पड़ेगी। मैं तो यहाँ रचना के बारे में नहीं बोलूँगा, तो भी काम कर दूंगा। बाकी मैं सारा काम, उपपत्ति जो मैं करने वाला हूँ पूरी की पूरी यहाँ लिखूंगा।
उपपत्ति के बारे में पूरी बातें मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। अब रचना कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्यों है क्या लिखा है, पी टी क्यू। पहले बात तो बताओ पी टी क्यू कौन बन कहाँ रहा है आपको, सर पी टी क्यू यही तो बन रहा, देखो ये वाला कौन, देखो पी टी क्यू ये बन रहा है। वो डबल है किसका, दो ओ पी क्यू का, तो ओ पी क्यू इसका मतलब ये हो गया कि रचना में मुझे पी और क्यू को आपस में क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। बिना मिलाए कौन बनेगा नहीं साहब, इन दोनों को बिना मिलाए कौन बनेगा नहीं, और अगर कौन नहीं बनेगा तो सिद्ध कैसे होगा, ये लो सर। और इसको भी मिलाना पड़ेगा, ये तो वैसे त्रिज्या है, त्रिज्या तो वैसे भी मिलती है, कोई समस्या है ही नहीं, ये आपने पढ़ा थी यहाँ पर। अब कौन बना या नहीं बना, कौन से कौन की बात कर रहा है सर, ये बात कर रहा साहब इसकी, ये इतने से देखो ये तो बन रहा, देखो ओ पी क्यू ये वाला को, ये आपके साथ। तो रचना में आपने क्या लिखा, बिंदु P को बिंदु Q से मिलाए, ये लो सर। बिंदु P को हमने बिंदु Q से क्या कर दिया साहब, मिला दिया। ये आपके चित्र अब कंप्लीट हुआ। थोड़ी सी बातें ध्यान रखना, क्या ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर है, बिल्कुल। वर्ध के बाह्य बिंदु से वर्ध पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर। तो पहला पॉइंट तो हम यहीं से लिखेंगे, क्योंकि टीपी और टीक्यू आपस में क्या है, बराबर, ठीक है। और रीजन हम सीधा सीधा यहां लिखेंगे पर में, ये मैं पूरा रीजन ही लिख देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पूरा काम वैसे भी करना है। और रीजन हो जाएगा वर्त के बाह्य बिंदु से, वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती। वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती, बराबर। अब आप इमेजिन करिए, समझने का प्रयास करना सब थोड़ा सा। ये जो कोण है ये वाला, और एक कोण ये वाला, इसको मैं एक नाम दे देता हूं, इसको मैं दो। गलती से इसको 90 मत बोल देना, 90 तब होता है जब त्रिज्या के साथ बना था, तो मैं एक और दो। इसका मतलब ये हो गया साहब, कोण एक और कोण दो आपस में बराबर हुए या नहीं हुए। अरे सोचो ना, ये देखो ऐसे बना, ये ऐसी चीज बनी, ये P है यहाँ पर, ये Q है और ये T है, और ये भुजाएं बराबर है, तो इनके ये कोण भी तो आपस में बराबर होते हैं भाई। समान भुजाओं के समूह कोण भी क्या होते हैं, बराबर। मैं रीजन लिख रहा हूँ, चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है। और रीजन हो जाएगा समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होता है। समान भुजाओं के समूह कोण हो गए बराबर, ये बात भी ठीक है। अब आप थोड़ा सा इस त्रिभुज के ऊपर गौर करना, मैं क्या कह रहा हूं समझने का प्रयास करना। त्रिभुज कौन सा, ध्यान देना आप लोग, एक चीज समझना आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं। एक त्रिभुज बना, देखो ये देखो पी क्यू टी, मैं बीच की सारी बातें छोड़ देता हूं, आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी टी क्यू में, या पी क्यू टी ले लो, वो की बात है, पी क्यू टी में, पी क्यू टी में त्रिभुज के
तीनों अंत्य कोणों का योग, तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज PQT में त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सबको पता है। तीन अंत्य कोण कौन कौन से? एक तो एक और एक दो। तो एक तो कोण एक बना, एक कोण दो बना और एक कोण बनेगा PTQ बराबर में 180 डिग्री। समझ गए आप लोग? एक दो और एक बन गया PTQ। PTQ इसीलिए नाम दिया है क्योंकि मुझे PTQ चाहिए। अब आप लोग ध्यान देना साहब, ये कोण एक प्लस दो और एक बराबर है, तो कोण दो की जगह कितना लिख दूं? कोण एक प्लस कोण PTQ बराबर 180 डिग्री। कोण एक और कोण एक मिलकर हो जाएगा दो कोण एक और प्लस का कोण PTQ बराबर 180 डिग्री। आप कहो सर आपने एक को दो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे एक और ये देखो OPQ यहां बन रहा है। अब आप क्या लिखेंगे समझना सर, आप लिखेंगे चूंकि कोण, समझने का प्रयास करना, OPT बराबर 90 डिग्री। OPT क्या पूरा कोण त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब नहीं होती है क्या? पूरा कोण कितना बड़ा? 90 डिग्री। ठीक है, और रीजन हो जाएगा त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है साहब? लंब होती है। लेकिन अगर आप इस पूरे कोण की बात करेंगे तो पूरा कोण तो ये यहां से यहां तक बना, इसमें दो कोण आ रहे हैं। एक तो देखो OPQ आ रहा है, इस OPT में अगर इस कोण की आप बात करेंगे तो इसके अंदर एक कोण आ रहा है OPQ, क्योंकि मुझे लाना पड़ेगा, OPQ चाहिए, और प्लस एक आ रहा है कोण एक बराबर 90 डिग्री। क्या प्रत्येक लाल और लाली बात समझे? देखो OPT पूरा कोण 90, तो इसके अंदर दो कोण आ गए, देखो OPQ और एक कोण, क्योंकि ये और ये मिलकर ही पूरा बना रहा कोण कंप्लीट। भाई कंप्लीट अगर आपको यहाँ से यहाँ तक ये कोण चाहिए तो उसके अंदर एक ये जोड़ दो, ये मतलब OPQ, और एक ये जोड़ दो, इसका मतलब एक जोड़ दो, और यहाँ से कोण एक का मान निकाल लो। कोण एक बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस वाली चीज़ उधर जाएगी, माइनस का कोण OPQ, इसको दे दो साहब समीकरण संख्या 1। ये लो साहब। पहली बात तो आपको यहाँ तक बहुत ज़रूरी है समझना चीज़ें, मैंने क्या लिखी और क्या नहीं लिखी। मैं रिपीट करूँगा एक बार पूरा का पूरा, एक बार आप यहाँ तक ज़रूर देखो। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। मैं आधा काम इधर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास जगह पड़ी। एक बार तो मैं यही लिखता हूँ, देखो दो की जगह मैं रखता हूँ 2, फिर इस कोण एक की जगह ये रख दो, कोण एक की जगह आ जाएगा 90 डिग्री, और माइनस का कोण OPQ और प्लस का कोण PTQ बराबर 180 डिग्री। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो अंदर गुणा करवाओ, 2 को 90 से गुणा करवाओगे तो ये बनेगा साहब 180 डिग्री, माइनस ये इससे गुणा होगा तो 2 गुणा OPQ प्लस कोण PTQ बराबर 180 डिग्री। ये कोण एक का मान समीकरण 1 से रखा आप लोगों ने, ध्यान रखना। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? PTQ, बाकी उधर भेज दो। तो कोण PTQ बराबर 180 डिग्री उधर पहले से पड़ा, प्लस का 180 उधर जाएगा, माइनस का 180 डिग्री, माइनस का 2 कोण उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2 कोण OPQ, प्लस का 180 डिग्री माइनस का 180 डिग्री कैंसिल, तो कोण PTQ बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोण OPQ के। और थोड़ी सी अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो साहब आपको यही सिद्ध करना है, और किताब में अगर आप झांकने जाएंगे थोड़ा सा तो किताब वाली बात आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगी, समझ में ही नहीं आएगा किताब वाले ने क्या किया।
ये लो साहब सवाल कर दिया हमने सीधे एकदम बेहतरीन तरीके से, किताब से तरीके से, 100% श्योर तरीके से, शानदार तरीके से आपको चीज़ बताई मैं। पहले हमने चित्र बनाया, चित्र जो भी बातें थी टीपी और टीक्यू थी, इसको इससे मिलाए, ठीक है। तो कुछ बातें थी बिंदु पी को से मिलाए। हमने जैसे ही लिया कि ये और ये दोनों बराबर है, क्योंकि टीपी और टीक्यू बराबर है, वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर। और अगर स्पर्श रेखाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गए। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सब बराबर होते हैं। फिर हमने यहाँ के बाद ये सोचा कि अगर मैं त्रिभुज इसकी बात करूँ PQT, तो कोण 1, कोण 2 और कोण PTQ मिलकर त्रिभुज के तीनों अंत्य कोण बनेंगे, और त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमने लिया। कोण 1 को कोण 1 रखा, कोण 2 को कोण 1 रख दिया, क्योंकि 2 की जगह क्या रख सकता हूँ, 1, क्योंकि मुझे 1 और यहाँ रिलेशन बनाना 2 काम नहीं है। ये लिया। कोण 1 और कोण 1 मिलकर 2 कोण 1 हो गए। अब मुझे कोण 1 का मान चाहिए, क्योंकि मुझे OPQ चाहिए, PTQ था आगे OPQ। तो हमने ये डिसाइड किया कि ये OPT त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो OPT ये जो कोण बना है वो 90 डिग्री बना, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती। लेकिन ये OPT 2 कोणों से मिलकर बना। कौन कौन से, एक ये छोटे वाला, एक ये छोटा। एक कौन सा छोटे वाला, कि ये पूरा कोण अगर आप जा रहे हो तो पहले आप यहाँ पहुँचो, यहाँ पहुँचने का मतलब OPQ पे पहुँचे, फिर प्लस, फिर आप आगे इस पे जाओगे तो ये कोण 1 बना, क्योंकि ये कोण है, तो इसका मतलब OPQ प्लस कोण है। कोण 1 का मान निकाला, प्लस वाला उधर गया माइनस। यहाँ इसकी जगह ये रखा, 2 को 90 से गुणा किया 180, ये इससे गुणा हुआ, ये दोनों वैल्यू प्लस की उधर गई माइनस की, ये माइनस की, माइनस वाली प्लस, प्लस 180 माइनस 180 कैसे, उत्तर आ गया आपके पास। 2 बार मैंने आपको चीज़ें समझा दी, एक बार देखा देख करें, 2-3 बार बिना देख के करेंगे, क्लियर हो जाएगा एकदम एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं। और RBSc 2023 में पूछा गया, इस बात को ध्यान रखना। कब पूछा गया है, RBSc 2023। पुराना पेपर देख लेना, आपको लग जाएगा क्या है क्या नहीं। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह, और आज की क्लास को करते हैं खत्म, क्योंकि 2 एग्जाम्पल ही लगभग आधे घंटे से ऊपर आ गए। अब वो लगेंगे छोटे छोटे एग्जाम्पल, लेकिन बहुत शानदार चीज़ें। ये लिखने में इतने बहुत एक पेज नहीं भरा जाएगा, लेकिन इनको समझाने के लिए हालत ख़राब होती है। एक एक चीज़ आपको बताई, आपके भाई ने ध्यान रखना, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी, क्योंकि मैंने एकदम साफ सुथरा चित्र आपके सामने बनाया। चाहो तो ये तो मिटा दो भले, इसकी तब जरूरत है नहीं, ठीक है। मैं चित्र को एक बार पूरा कर देता हूँ, जो जो चीज़ें मिटाई है। यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दो, या इसको ज्वाइन कर दो, क्योंकि ये पूरा कोण जो था ना, ये 90 डिग्री है। OPT कंप्लीट भाई, कंप्लीट। ये जो कोण था ना, ये 90 था, लेकिन इसमें से 2 कोण गुजर गए। एक ये छोटे वाला गुजर गया, जिसको हमने OPQ नाम दे दिया, और एक गुजर गया, तो इसको और इसको जोड़ दिया दोनों को, तो OPQ और 1 जुड़ गया, बराबर 90 डिग्री आ रहा है। और ये उधर गया प्लस का, तो माइनस का हो गया। एक की जगह मान रख दिया, वैसे गुणा बाकी है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम आपको लगेगा नहीं कि सर ये बातें पल्ले पड़ी नहीं, बिल्कुल। बाकी काम आप साफ़ सुथरा कर सकते हो, मैंने एकदम साफ़ सुथरा काम आपके लिए लिखा, ठीक है। और शायद ये जो चीज़ आपके सामने लिखी गई, ये साइड में कहीं लिख देना। ये कहाँ से लिखी हमने, समीकरण 1 से, थोड़ा साइड में लिख देना जब यहाँ जगह मिले आपको, ठीक है। ये चीज़ कहाँ से लिखी थी हमने, समीकरण 1 से, क्योंकि कोण 1 का मान रखा है ना, ये वाला। और वैसी गुणा भागे, जो चीज़ उसने पूछी वैसी की वैसी मैंने आपके लिए सिद्ध करवा दी साहब। मुझे नहीं लगता कोई समस्या किसी भी लाल और लाली को आएगी साहब, क्योंकि बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ बताई है मैंने, और समझ में आ जानी चाहिए। मैंने मेरा काम एकदम 100% तरीके से कर दिया सर, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, अगर ले नहीं है। लास्ट बार आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, फटाफट वीडियो को पॉज वगैरह अगर करना है तो फटाफट कीजिए, और क्लास को करते हैं साहब खत्म, ठीक है। ले लो फटाफट, ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह। तो बढ़िया तरीके से रिवीजन करना। एग्जाम्पल 1 और 2, 1 बड़ा सिंपल था, दूसरा किताब से पूरा हटकर करवाए, काफ़ी टीचरों से पूरा हटकर करवाए, ठीक है। कल मैं आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा एग्जाम्पल नंबर 3, वो भी लाजवाब एग्जाम्पल है। 2 मेथड से उसको बताऊंगा। सेकंड वाला मेथड ज़्यादा पसंद आएगा आपको, फर्स्ट वाला तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बाकी उसमें भी 3 बार समकोण त्रिभुज लेना, बाकी लंबा चौड़ा उसमें भी काम नहीं। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए। आपका भाई आपसे मिलेगा कल इसी समय एग्जाम्पल नंबर 3 का सोल्यूशन से लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।